Hello students, welcome back to our channel. Now in this video we are going to learn mathematics for class 10. Today we will learn to solve some special questions. Now let's start. जैसा कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो है हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पहले से लीनियर इक्वेशन तो नहीं है लेकिन उनको रिड्यूस करके उनको कन्वर्ट करके जो है हम उनको लीनियर इक्वेशन में कर सकते हैं और उसके बाद उसे हम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो रूल्स हैं उस पर हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि हम इस रूल्स को वन एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 5x माइनस 4y इक्वल टू -2। ये जो है दो इक्वेशन आपके सामने दिए गए हैं जो कि पहले से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है लेकिन इन्हें लीनियर पेयर के फॉर्म में हम इसे राइट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले लेट कर सकते हैं। लेट कैसे करेंगे देखिए, लेट 1 by x इक्वल टू a एंड 1 by y इक्वल टू b। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू। तो ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसका जो नया फॉर्म हो जाएगा 1 by x के प्लस पे राइट करना में है तो ये हो जाएगा हमारा 2a एंड ये हमारा हो जाएगा 3b इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो जाएगा। और जब सेकंड में राइट करेंगे हम लोग तो ये होगा हमारा 5a एंड माइनस 4b इक्वल टू -2। ये हो गया। अब ये हमारा इक्वेशन देखिए, अब हमें जो मिल गया दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला हुआ है वो हमारा जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। अब इसे हम इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। तो इसके लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में। क्या होगा, पहले जो है 4 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन थर्ड में तो हमें मिलेगा 4 का जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा हो जाएगा 4 2 8 8a और 4 3 12 12b इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करना है 13 4 जा 52 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 5 3 जा 15 a माइनस 12b एंड 3 2 जा 6। साइन डिफरेंस है इसलिए ऐड करेंगे इसे। ऐड करने पे ये जो है कट जाएंगे +12 एंड -12b और ये हो जाएगा ये 23a इक्वल टू 6 माइनस कर देते हैं होगा 46 a इक्वल टू 46 बाई 23 यानी a की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। Put this value in equation थर्ड। इसे थर्ड या फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकेंड में तो हमारे x और y है, हमारी वैल्यू जो एक ही आई हुई है तो ये और b हमारे जो है इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में है। किसी वन में भी थर्ड या फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। a की वैल्यू रखते हैं 2 into 2 एंड प्लस 3b इक्वल टू 30 2 2 जब 4 होगा माइनस कर देते हैं 3b इक्वल टू 30 माइनस 4 b इक्वल टू 14 से 4 माइनस करेंगे 9 by 3 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ अब हमारे पास वैल्यू होगी a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। तो ये हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। हमारे इक्वेशन में तो हमें फाइंड करने हैं वैल्यू x एंड y के। तो फिर हमें यहाँ पे लिख करके मान रखा है 1 by x इक्वल टू a। दिस मीन्स 1 by x इक्वल टू a था और हमने अभी फाइंड करी a की वैल्यू जो आया है 2 यानी 1 by x इक्वल टू 2। दिस मीन्स x इक्वल टू 1 by 2 पहला सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट टाइम 1 by y इक्वल टू b है और b की वैल्यू अभी हमें फाइंड करी है 3 यहाँ पे आया हुआ है तो y इक्वल टू 1 by 3। इस तरीके से हम लोगों ने जो पेयर ऑफ इक्वेशन मिला था लीनियर पेयर नहीं था उसे लीनियर पेयर में पहले कन्वर्ट किया और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करी। एक और एग्जांपल से समझते हैं इस रूल्स को। वन अनदर एग्जांपल, a boat goes 30 kilometer up stream and 44 kilometer down stream in 10 hours. In 13 hours it can go
40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream, then determine the speed of the speed and the boat in still water. Now we have to solve this question. इसे सॉल्व करना है, उसको इसका पहले मतलब समझे हम लोग। तो इसमें जो है एक बोट जो है 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, जो फ्लो होता है वाटर का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब जो फ्लो का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आना। तो जो हमारी बोट है वो 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और उसे टोटल टाइम लगता है 10 आवर। और इन अगले जो है 13 आवर में सेम बोट 13 आवर सेम बोट विल बी गो टू द 40 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। 40 किलोमीटर जो है वो जो है ऑफ स्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो हमें बताना है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जो स्ट्रीम जो वाटर का जो स्पीड है, जो करंट का स्पीड होता है वो बताना है, और साथ में बोट का स्टिल वाटर यानी शांत पानी में। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही करते हैं। हमें टू वैल्यू फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो मीटर y किलोमीटर पर आवर। नाउ तो ये हमारा जो है स्पीड हो गया बोट का x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है वाटर करंट है उसका जो है y किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से देखिए, जब बोट जो अगर हमारा रिवर होता है और रिवर का ये फ्लो का अगर डायरेक्शन होता है, तो जब बोट हमारी करंट के डायरेक्शन में जाती है यानी डाउन स्ट्रीम जाती है, तो करंट का जो स्पीड होता है बोट को सपोर्ट करता है। यानी जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होता है, यानी स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में जब जाएगा तो वो सपोर्ट करेगा, यानी कि बोट का स्पीड है x और जो करंट का है y, दोनों एड हो जाएगा, यानी बोट जो है अपना स्पीड जो है x प्लस y किलोमीटर पर आवर स्पीड करेगा। और जब हम जो है इसके अपोजिट आएंगे, ऑफ स्ट्रीम वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जब आते हैं, तो वो जो है वाटर करंट जो है हमारा अपोज करता है। उस कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट इन ऑफ स्ट्रीम, तो बोट के स्पीड से जो है वाटर करंट का स्पीड माइनस करना होगा, बस इतना किलोमीटर ही पाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ना ये दो स्पीड को जो है फॉलो करके हम यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दो कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जैसे कि दिया गया है 30 किलोमीटर, तो हम जो हमारा फार्मूला है डिस्टेंस टाइम के लिए, हमें यहाँ पे मिल रहा है डिस्टेंस और ये हमारे पास स्पीड है। तो बोट गोज 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, उनको लगे टोटल 10 आवर। तो टाइम फाइंड करते हैं। फर्स्ट 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, तो 30 बाई ये गए हैं ऑफ स्ट्रीम, यानी ऑफ स्ट्रीम का स्पीड है x माइनस वाई, 30 बाई x माइनस वाई आवर, इतने आवर लगे उनको 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम में कवर करने के लिए। और नेक्स्ट जो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया 44, और डाउन स्ट्रीम का जो है जो स्पीड है वो x प्लस वाई है। तो ये टोटल आवर हो गए, टोटल समय जाने का, ये ऑफ स्ट्रीम का है, ये डाउन स्ट्रीम का है। टोटल टाइमिंग मिला के होती है 10 आवर, दिया हुआ है इन द 10 आवर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, उसी कंडीशन है 40 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर जाने में समय लगेगा 40 बाई ऑफ स्ट्रीम का स्पीड वापस x माइनस वाई, 40 बाई x माइनस वाई आवर, एंड 55 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो इसके लिए टाइम लगेगा 55 बाई x प्लस वाई आवर, और टोटल टाइमिंग जो है वो है 13 आवर है। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अभी हमारे टू इक्वेशन हो गए जो पहले से लीनियर तो नहीं है, इन्हें हम लीनियर में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम कर सकते हैं लेट्स
1 by x minus y equal to a and 1 by x plus y equal to b। इस तरीके से ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगा। हमें नाउ कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा 30a प्लस 44b इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। कन्वर्ट होकर इसे थर्ड राइट कर सकते हैं एज अ। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए 40, क्योंकि जहां पे 1 बाई एक्स माइनस वाई है वहां पे राइट करेंगे और 1 बाई एक्स प्लस वाई है वहां पे बी राइट करेंगे। तो ये इक्वेशन माना हो जाएगा 40a एंड प्लस 55b इक्वल टू 30। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। नाउ अब इसे एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम वन टर्म को इक्वल करेंगे। तो यहाँ जो 30 है और 40 है इसे सेम करना इजी है। देखिए हम अगर इस इक्वेशन जो है थर्ड है इसमें जो है 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 4 में जो है 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों 120 हो जाएंगे, सेम हो जाएगा और इससे 1 वैल्यू 5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं ये तो 120a एंड प्लस 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 170 b इक्वल टू 40। ये फर्स्ट हो गया। और जब 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 120a प्लस 5 5 जा 50 एंड 5 5 जा 15 160 b इक्वल टू 14 5 जा 49 33 जा। नाउ दोनों वैल्यू सेम है इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन पे साइन चेंज होता है, माइनस एंड माइनस एंड माइनस। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 176 से 165 माइनस करेंगे तो 6 से 5 करते हैं 1 और ये वैल्यू जो आ जाएगी 1। उसके बाद यहां से इक्वल टू 1, यानी यहां से वैल्यू हमारी आ जाती है b इक्वल टू 1 बाई 11। अब इस वैल्यू को जो है इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में ऐड कर लेते हैं। तो 30 पे 38 प्लस 44 और b की वैल्यू आ गई 1 बाई 11। ऐसा मल्टीप्लाई राइट कर सकते हैं इक्वल टू 10। तो यहां से 11 से कटेगा 4 टाइम में 4 हो गया। ये 38 इक्वल टू 4 जाके माना जाएगा 10 से 10 माइनस 4 ए इक्वल टू 6 बाई 30। ए इक्वल टू हमारा आ गया वहां पे 1 बाई 5। ये हो गया हमारे यहां से b इक्वल टू 1 बाई 11 एंड a इक्वल टू 1 बाई 5। इसे अब जो हमने इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे और अब जो है एक और लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। b इक्वल टू 1 बाई 11 ये वैल्यू जो है हम पुटअप करते हैं जो हमने पहले लेट करके मान रखा था कि जो हमने वैल्यू मानी थी 1 बाई एक्स माइनस वाई के लिए a। तो a की वैल्यू आ गई है 1 बाई 5। तो यहां से हमारा इक्वेशन बनेगा x माइनस 5 इक्वल एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। और एक इक्वेशन जो है हमने मान रखा था x प्लस वाई इक्वल टू b था हमारा और b की वैल्यू आ गई है 1 बाई 11। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिलेगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 11। बस इसका उल्टा कर दिया गया है। अब ये जो दो न्यू इक्वेशन हमें मिले हुए हैं इसे कर लेते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। इन्हें सॉल्व करेंगे और हमारा जाकर जो है रियल सोल्यूशन आएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल है, हमने 5 एंड 6 ऐड कर सकते हैं। एड इक्वेशन 5 एंड 6 ऐड करते हैं तो y y कैंसिल हो जाएगा और 2x
2x इक्वल टू 16 यानी x इक्वल टू 16/2 यानी x इक्वल टू 8। ये स्पीड दे सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर और x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6 में जब पुटअप करते हैं x वैल्यू 8 प्लस y इक्वल टू 11 देन y इक्वल टू 11 माइनस 8 यानी y इक्वल टू आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से जो हमारा बोट है उसका स्पीड होगा स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर और जो हमारा करंट यानी जो फ्लो ऑफ वाटर है पानी का यानी जो वाटर का जो फ्लो है वो जो है 3 किलोमीटर पर आवर होगा। सो आई होप अब आप लोगों को ये एक्सरसाइज के जो रूल्स है वो समझ में आ गए होंगे और इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप जो है एक्सरसाइज करेंगे, होमवर्क को पूरा करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। सो नाउ नोट डाउन द होमवर्क। थैंक यू।